आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र में हुए डबल मर्डर की मिस्ट्री जब पुलिस ने सुलझाई तो हर कोई चौंक गया। क्या छोटी सी बात मर्डर तक पहुंच सकती है? यह लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। जानकारी मिली है कि दीदारगंज थाना क्षेत्र के गुआंव गांव की रहने वाली 50 वर्षीय लीलावती देवी और उनकी 13 वर्षीय नातिन आंचल की महज इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उनके घर जमीन लिखाए जाने वाली थी और इसके लिए पैसा आकर रखा था। जी हाँ, गांव में यह खबर धीरे धीरे कई लोगों तक पहुंच चुकी थी और एक व्यक्ति की नीयत डोल गई जो लूट के नियत से वह घर में घुस आया था। नाम है चंद्रजीत चौहान पुत्र लालधारी चौहान। इसे पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। तलाशी के दौरान उसके जेब से 74,000 रुपए और एक मोबाइल तो मिला। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बताया कि कैसे और क्यों डबल मर्डर किया। आरोपी ने बताया कि खबर मिली थी कि महिला जमीन लिखाने वाली थी, उसी के लिए उसके घर में पैसा आया हुआ है। इसी कारण वह 13 तारीख की रात में उसके घर में चुपके से जाकर घुस गया जब सभी लोग जाग रहे थे। जब चैनल का गेट बंद कर घर वाले सो गए, उसी दरमियान ये उठा और पहले महिला का मर्डर किया और उसे बचाने आई नातिन आंचल को भी मार डाला। अब पुलिस ने उसके बताए गए स्थान से रुपया भी बरामद किया और जिस पहसुल से उसने महिला की हत्या की थी वह भी बरामद हो गई है। पुलिस ने बहादुरी के साथ इस आरोपी को गिरफ्तार किया है क्योंकि गिरफ्तारी के दौरान इसने पुलिस पर फायर भी किया था। अब इसके पैर में गोली लगी है और इलाज के बाद जेल भेजा जा रहा है। पुलिस ने आरोपी से 9,64,000 रुपया बरामद किया है और जेवर भी काफी मात्रा में, क्योंकि आरोपी मर्डर करने के बाद रुपए के अलावा घर के जेवर भी लूट कर फरार हो गया था। आरोपी तो जेल भेजा जा रहा है, लेकिन नानी और नातिन को फिर कोई लौटा नहीं पाएगा। बहरहाल महज 35 घंटे में पुलिस टीम द्वारा घटना के सफल अनावरण पर पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने खुद पुलिस टीम की पीठ थपथपाई है। इसके अलावा ADG जोन वाराणसी द्वारा 50,000 रुपए और DIG आजमगढ़ द्वारा 50,000 रुपए और पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा 25,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा भी कर दी गई है। इस हत्याकांड की जानकारी होने और उसके खुलासे होने के बाद लोग यही कह रहे थे कि अपनी हर बात हर व्यक्ति तक नहीं पहुंचा देनी चाहिए। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। कल 13 मार्च को सुबह 9 बजे थाना दीदारगंज में एक घटना घटित हुई थी जिसमें एक महिला और एक बच्ची, इन दोनों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। इस घटना का अनावरण आज पुलिस के द्वारा किया गया है। इसके अनावरण के लिए 4 टीमें लगाई गई थी। घटना कारित करने वाले अभियुक्त चंद्रजीत चौहान पुत्र लालधारी चौहान, जिसकी उम्र लगभग 28 साल है, जो मृतका के गांव गवाई का ही रहने वाला है, इसको पुलिस के द्वारा आज गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान इससे आला कत्ल और लगभग 9,60,000 रुपए जो इसने वहां से लूटे थे, ये बरामद किए गए। घटना के समय पहने गए कपड़े व जूते जिनके ऊपर खून के निशान है और जो आप लोगों के सामने अभी प्रस्तुत किए गए, वो भी पुलिस के द्वारा बरामद किए गए। अग्रिम पूछताछ के दौरान इसके द्वारा घर से लूटे गए जेवर के बारे में भी पुलिस को बताया गया और इसकी बरामदगी के लिए पुलिस के द्वारा इसको ले जाया गया। बरामदगी के दौरान इसके द्वारा पूर्व से छिपाए गए तमंचे से पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा कंट्रोल फायरिंग करते हुए फायरिंग की गई, जिसमें इसके बाएं घुटने में गोली लगी, जिसमें ये घायल हो गया। तत्काल इसको उपचार के लिए सदर अस्पताल लाया गया है, जहां पे इसकी कंडीशन अभी स्टेबल है। पूछताछ के दौरान इसने घटना के बारे में सारी चीजें कबूल की हैं। पूछताछ के दौरान ये भी तथ्य प्रकाश में आए हैं कि ये पूर्व से परिचित था और मृतका का जब मकान बन रहा था कुछ साल पहले, तो लेबर के तौर पे इसने वहां पे काम किया था, इसलिए मकान के हर एक कोने से परिचित था। घटना वाले दिन रात को 8:30 बजे घर के अंदर घुसा है। घर के अंदर घुस के बेड के नीचे छिप के बैठ गया और रात के टाइम जब मृतका अपने कमरे से निकली है तो इसने उनके ऊपर हमला किया। कमरे के अंदर गया, वहां भी हमला किया, रॉड से हमला किया। एक बच्ची थी 13 साल की, जिसके द्वारा शोर मचाया गया। शोर मचाने पर इसने बच्ची का भी गला काटकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद जो वहां पे बॉक्स था वो खोला, चाबी इसने तकिए के नीचे निकाल के और उसमें जितना भी पैसा था लगभग 9,60,000 रुपया और जो जेवरात थे वो इसके द्वारा वहां से लूट लिए गए और ये छत के रास्ते से एक अमरूद का पेड़ है जहां से ये उतरते हुए फरार हो गया। इस पूरी घटना को लगभग 35 घंटे के अंदर पुलिस टीम के द्वारा अनावरण किया गया है।
इसमें एडिशनल एसपी आर्य के नेतृत्व में सीओ फूलपुर, सीओ लालगंज और उनके साथ एसएचओ दीदारगंज, स्वाट टीम फर्स्ट, सेकंड, सर्विलांस टीम, इन सबको लगाया गया था घटना का खुलासे के लिए, बरामदगी के लिए और इसके दौरान की गई कार्रवाई के लिए। मेरे द्वारा इस पूरी पुलिस टीम को 25,000 रुपए से, डीआईजी साहब के द्वारा 50,000 रुपए से और एडीजी सर के द्वारा 50,000 रुपए की धनराशि से पुरस्कृत किया गया है। क्या था मकसद, क्या था जो हत्या किया गया? मकसद विशुद्ध रूप से लूट का था। ये इस घर में, क्योंकि इस घर से पूर्व से परिचित था, इसको ये भी जानकारी थी कि जो मृतका है वो किसी जमीन को खरीदने वाली है, इसलिए उनके पास पैसा रखा हुआ है। और ये 10 तारीख को इनके घर पे आया था बिजली ठीक करने के बहाने, तब भी इसने पूरे घर की रेकी कर ली थी, क्योंकि इनसे इन्हीं के गांव का था, पड़ोस का था, परिचित था, इसलिए मृतका को इसके ऊपर शक भी नहीं था। इन सारी चीजों को इसने अपने मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।